अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ख़बर, बड़ी अपडेट, बिहार विधवा पेंशन 2025 बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नीतीश सरकार की तरफ से विधवा पेंशन, उसके अलावा जितने भी वृद्धा पेंशन है, उसके अलावा और भी जितने पेंशनधारी है उनके लिए डबल खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब ये डबल खुशखबरी जो है वो क्या है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला बिहार के अंदर, बिहार विधवा पेंशन 2025 के अंदर सरकार की तरफ से 1100 रुपये बढ़ाया गया है। लेकिन इसके अंदर आपके लिए डबल खुशखबरी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, आप जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं, जिनको सरकार अपनी तरफ से उनके लिए सहायता राशि के तौर पर, चाहे वो पेंशन योजना के तहत हो, चाहे वो विधवा पेंशन योजना के तहत हो, या उसके अलावा जिसके भी तहत हो, तो जो सरकार उनको जो पेंशन देती है उनके आर्थिक मदद के लिए। लेकिन क्योंकि बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी कि इसको बढ़ाया जाए, इसको 3000 किया जाए, 2000 किया जाए, इसकी मांग काफ़ी दिनों से थी। लेकिन सरकार ने न तो 2000 किया, न 3000 किया, बल्कि 1000 के पार सरकार ने यहाँ पर कर दिया। आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन का समय है और इस वक्त सरकार हर वो गिफ्ट, हर वो तोहफा आपको दे रही है ताकि चुनाव में आपको वो चुनाव के अंदर किस तरीके से फ़ायदा उठा सके। लेकिन हमें जनता को उसके फ़ायदे से मतलब है, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं है, बल्कि आप आम जनता को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए, विधवा पेंशन के तहत आपको अब 400 की जगह अब आपको 1100 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसको इस जो खुशखबरी है वो बताया गया था कि आपको जुलाई महीने ही से मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि जून महीने का विधवा पेंशन का पैसा भेज दिया गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से बहुत बड़ी और बहुत जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, डबल खुशखबरी जो है वो ये है कि आपको अगले महीना यानी जुलाई के महीने में आपको जून और जुलाई दोनों का पैसा मिलेगा। यानी आपको 11 दूनी 2200 रुपया आपको आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और जो ट्रांसफ़र होगा वो 10 जुलाई तक आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। ये आपके लिए डबल खुशखबरी है। यानी सरकार ये चाह रही थी कि जुलाई से इसको लागू करें, लेकिन अब इसको जून से ही लागू कर दिया गया है। लेकिन जून का जो पैसा वो आपको जुलाई में आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन विधवा पेंशन के लिए आ रही है, वृद्धा पेंशन के लिए आ रही है, जो काफ़ी दिनों से अपने पेंशन के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि हमारा 2000 हो, 3000 हो, लेकिन फाइनली सरकार ने कुछ न कुछ उनके लिए राहत की खबर दी है। अब हो सकता है कि आगे चलकर और भी बढ़ाया जाए, लेकिन फाइनली सरकार ने इस वक्त जो बढ़ाया है वो आपका यहाँ पर करीब करीब 600 रुपये, यहाँ पर 700 रुपया आपका यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका KYC नहीं हुआ है, अब उनका पैसा नहीं निकल रहा है, वो परेशान है, बार बार कभी बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, कभी जहाँ पर आधार के ज़रिए से पैसा निकलता वहाँ का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, अगर आपको भी 2200 रुपये लेना है, तो आपको सबसे पहले KYC करवाना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका KYC फेल्ड हो गया है, तो अब जिनका फेल हो गया है तो उनको यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुँचेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको यहाँ पर KYC करना अनिवार्य होगा। KYC आप जानते हैं क्यों कराया जाता है, ताकि ये सरकार को पता चल पाए कि वो
व्यक्ति जो है वो जीवित है या नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं उनकी मृत्यु हो गई है। सरकार इसीलिए वक्त रहते हुए उनकी KYC शुरू करती है। अब फिर से दोबारा आपका KYC शुरू होने वाला है ताकि सही लोगों का सही तौर पर यहाँ पर सत्यापन किया जा सके। तो ये उन वृद्धा पेंशन वालों के लिए बड़ी अपडेट है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन जिनका वहाँ पर चाहे वो विधवा पेंशन के तहत वो अप्लाई करना चाह रहे हैं या वृद्धा पेंशन के तहत, तो उनका अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अब आसानी से आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे ताकि जो लाभार्थी जिनको ये पैसा मिलना चाहिए सरकार उनको देने के लिए हर तरह की प्रयास कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत तरीके ऐसा होता है कि आपका कहीं कहीं आपका जो आधार कार्ड है वो फेल्ड हो जाता है, कहीं आपका जो बैंक है वो आपका यहाँ पर सही तौर पर आपका काम नहीं करता, या हो सकता है आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर गलत दे दिया, या आपने FSC कोड यहाँ पर गलत दे दिया है, या आपने वहाँ पर नाम सही से नहीं भरा है। तो ये जो त्रुटि है, ये जो इस तरह की जो गलत जानकारी आप उसमें जो भरते हैं, इस वजह से भी आपके पैसे को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो आपको KYC के जरिए से आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आधार कार्ड हो, उसके बाद आपकी जो पूरी डिटेल्स है वो उसके जरिए से सही तौर पर वहाँ पर सत्यापन होता है। तो इसीलिए ये जो डबल खुशखबरी थी कि आपको जून और जुलाई महीने दोनों का आपको यहाँ पर 1100 रुपये, यहाँ पर आपको 2200 रुपये मिलने वाला है। इसीलिए आपके घर के बाहर में या आपके ही घर के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, जो अभी तक KYC नहीं करवाए, जो पैसे के इंतज़ार में रहते हैं, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं, आप भी उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि जो पैसा नहीं उठा पा रहे हैं वो भी KYC के ज़रिए से पैसा उठा पाए, ताकि उनका जो अकाउंट में पैसा नहीं पहुँच पा रहा है उनको किस तरीके से पैसा मिले, ये इसकी ज़रूर चिंता करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने फाइनली इसके ऊपर मुहर लगा दिया है। अब आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा और ये करीब करीब 12 से 13 दिन के बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है और पूरी तौर पर ये चीज़ होगी। इसलिए कि नीतीश कुमार साहब की तरफ से बड़ा ऐलान जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से कर दिया गया है। इसमें अब किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाभुकों के लिए बहुत बड़ी और बहुत गुड न्यूज़ है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट।